हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग की टी से, जो कि मेरा एनर्जी टॉनिक है। इसके बाद ही मैं कोई काम शुरू करती हूँ, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग। तो आज डिनर में बननी है तुरई। तो सबसे पहले मैं तुरई काट लूँगी। ये तुरई काटना मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो जो काम मेरे को पसंद नहीं है, मैं सबसे पहले वही काम करके अपना निपटाती हूँ। तो तुरई एक ऐसी सब्ज़ी है, चाहे मॉर्निंग में बनाओ या नाइट में बनाओ, अच्छी लगती है, सबकी फेवरेट है। कुछ भी बनाने से पहले मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सब्जियां कार्तिकेय भी खा लेता है और मनीष जी भी खा लेते हैं। मनीष जी अभी ऑफिस से आए नहीं हैं और कार्तिकेय भी ट्यूशन पे गया हुआ है। उन लोगों के आने से पहले मैं घर का काम निपटा के मुझे को सब्जी मंडी जाना है, क्योंकि घर में आज आम नहीं है और इस सीज़न में अगर घर में आम ना हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं घर के काम निपटाऊंगी, उसके बाद सब्जी मंडी जाऊंगी। तो आजकल जो है गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं घर में अब लोअर टी शर्ट दिन के टाइम भी पहनती हूँ। वेदर के अकॉर्डिंग ही मैं अपना ड्रेसअप करती हूँ। तो ड्रेस चेंज करके पहले मैं सब्जी मंडी होके आऊँगी और उसके बाद आके खाना बनाऊँगी। लेकिन जाने से पहले मैं घर खाने की पूरी तैयारी करके जाऊँगी और आके फिर जल्दी से मैं अपना खाना बना लूँगी। साथ ही साथ मैं वाटरमेलन को भी काट के रख जा रही हूँ, क्योंकि कार्तिक ट्यूशन जाता है तो कुछ खा के नहीं जाता है। तो आता है तो उसको बहुत तेज़ भूख लगती है, तो मैं उसके लिए वाटरमेलन काट के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर वो मेरे पीछे से आएगा तो वाटरमेलन खा लेगा। गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा ठंडा और जूसी खाने का मन करता है, तो इस सीज़न में वाटरमेलन खा के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसके लिए काट के अभी जा रही हूँ, तो जब वो आएगा तो अपना फ्रिज में से निकाल के खा लेगा। अभी मैं अपने काम निपटा ही रही थी कि मनीष जी भी आ गए हैं। तो आज सुबह मैंने कपड़े धोए थे और छत पे डाले थे और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी, तो कपड़े काफ़ी सूख गए थे और थोड़े बहुत गीले थे, तो उनको मैंने बेड पे फैला दिया था ताकि वो पूरी अच्छे तरीके से सूख जाए। कार्तिकेय और मैं तो दिन में पीछे वाले रूम में होते हैं, तो यही रूम खाली होता है, तो मैंने कपड़े यहीं पे फैला दिए थे ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। तो अभी मनीष जी आके इसी रूम में बैठेंगे और टीवी देखेंगे, तो उससे पहले मैं ये रूम समेट के रख देती हूँ। शाम को हस्बैंड घर पे आए और घर फैला हुआ हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक वो फ्रेशन अप होके आते हैं तब तक मैं कपड़े लपेट के रूम को क्लीन कर दूंगी। तो ज़्यादा देर खड़े होके मेरे से काम नहीं हो पाता है, तो मैं बैठ के ही बाकी सारे कपड़े लपेट लूँगी, क्योंकि बैठ के काम मेरे से ज़्यादा फास्ट और ईजिली हो जाता है। तो कपड़े मेरे लपेट गए और साथ साथ रूम भी क्लीन हो गया है। तो अब मैं अंदर जाके किचन के बाकी सारे काम निपटाऊंगी। तो इतनी देर में मनीष जी फ्रेशन अप होके आ गए हैं। तो इवनिंग में वो ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं। तो इधर मैं इनको यही बता रही हूँ कि ड्रेस चेंज करके सबसे पहले मैं सब्जी मंडी होके आती हूँ। तो इन्होंने कहा सबसे पहले बैग तो ओपन करके देख लो। तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि ये आम लेके आ गए थे, तो अब मेरे को सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। आम बहुत सही मिले, 100 के 3 चल रहे हैं। लेकिन आम की क्वालिटी देखिए, क्वालिटी तो बहुत सही आम।
तो अब मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ और सबसे पहले भिगो दिए हैं मैंने चावल, क्योंकि इनको भीगने में लगता है टाइम, और साथ ही साथ मैंने प्याज काटना शुरू कर दिया है। तो तुरई की सब्ज़ी में सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी। तो प्याज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही छील ले रही हूँ, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी में भी मेरे को प्याज चाहिए होता है। तो जब मेरे को मालूम है कि मेरे को प्याज अभी और सुबह के लिए चाहिए, तो मैं अलग अलग काम नहीं करके एक ही साथ काम करूँगी। और साथ में मनीष जी अक्सर सलाद में प्याज ले लेते हैं, तो उनके लिए भी मैं प्याज को अच्छे से छील के धो के बना के रख देती हूँ, ताकि मेरा टाइम जो है वो सेव होता रहे। एक ही काम को बार बार करने से अच्छा है कि हम उस काम को एक साथ करके रख दें और अपना टाइम जो है वो सेव करें। तो मनीष जी अब टीवी देख रहे हैं। तो कल मैं पुदीना लेके आई थी, तो पुदीना बिनने में बहुत टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ें मैं रख देती हूँ। अब जब कभी वो टीवी देखते हैं तो पुदीना साफ़ कर देंगे या कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो इन छोटे छोटे कामों से हम लेडीज़ को बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब मैं इधर अपनी सब्ज़ी बनाने आ गई हूँ, क्योंकि तुरई बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। वैसे तो ये बहुत इजी सब्जी है और हम सभी बनाते हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो आज मैं अपना मेथड आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कुकर में मैं प्याज डालूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन करूंगी। तो गैस की फ्लेम को हाई करके मैं प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूंगी। ये देखिए, इसको ज़्यादा रेड नहीं करना है, नहीं तो इसका तुरई का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो हमें इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करके ही इसमें मसाले डालने हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डलते हैं और इन सबको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद मैंने टमाटर कद्दूकस करके हरी मिर्ची के साथ डाला है और इन सबको भी प्याज के साथ अच्छे से भून के और पका लेंगे, जब तक कि टमाटर हमारा पक के घी पे ना आ जाए। और जब टमाटर हमारा पक के घी पे आ जाएगा तो हम इसमें अपनी कटी हुई तुरई डाल देंगे। तो तुरई और लौकी जो हैं वो बहुत पानी छोड़ती हैं, तो इनमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर इसको हम गैस को हाई फ्लेम पे करके अच्छे से घुमा लेंगे, ताकि तुरई जो है अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दे। तो अब ये तुरई कम हो गई है, तो उस हिसाब से हम नमक डालेंगे, क्योंकि इन सब्जियों में नमक जो है बहुत जल्दी से तेज हो जाता है। तो जब ये कम हो जाएंगे तब हम इसमें नमक डालेंगे, इसको अच्छे से घुमाएंगे और फिर कुकर का ढक्कन लगा के 4 से 5 विसल लगवा देंगे। तो जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं इवनिंग के थोड़े और काम निपटा लेती हूँ। दिन के लिए मैं इसी टाइम दही जमाती हूँ, तो रात भर में दही जो है बहुत अच्छे से जम जाती है। तो दही जमाने के लिए दूध को अच्छे से ऊपर नीचे कर देते हैं। ऊपर नीचे करने से दही जो है बहुत ही अच्छी स्मूथ जमती है। तो इसको 6 से 7 बार मैं ऊपर नीचे करके फिर अच्छे से दही को जमने के लिए रख दूँगी। तो प्याज जिसको मैंने छील के धो के रखा था अब वो सूख गया है, तो अब उसको भी मैं डिब्बे में डाल के रख दूंगी। तो कल मैं ये मिर्ची भी लाई थी और ये जो है बहुत गीली हो गई है, तो इसको भी मैं सुखा दूंगी और उसके बाद इसको भी साफ़ करके फ्रिज में रख दूंगी। तो साथ ही मैंने चावलों को बनने के लिए भी रख दिया है और तुरई भी बन ही रही है। तो दोनों चीज़ें मेरे एक साथ बनेगी और खाना बन के तैयार हो जाएगा। जब तक मेरे चावल बनते हैं तब तक मैं दूसरे काम भी कर लेती हूँ। इन द मीन टाइम ये जो कपड़े मैंने लपेट के रखे थे इनको मैं कबर्ड में लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैं तीनों के कपड़े जो है वो अलग अलग कर दूंगी।
ये कपड़े जो हैं ये कार्तिकेय के हैं, तो वो अपने कबर्ड में खुद ही लगाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो बच्चों से सेल्फ करवाने चाहिए, ताकि उनको अपने काम करने की हैबिट बनी रहे और जब कभी उन्हें काम करना पड़े तो उन्हें थोड़ा बहुत बेसिक काम आना चाहिए। तो ये मनीष जी का कबर्ड है, जिसको मैं जब कपड़े बनाती हूँ तो ठीक कर देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत ख़राब होता है। और इनका कबर्ड जब हमेशा से मैनेज रखती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम देर हो रही होती है तो उस टाइम सब चीज़ें सामने अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरे पास टाइम होता है ना उन्हीं के पास, तो सबका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो जाता है सुबह के टाइम पे। तो उनके कपड़े मैं बहुत अच्छे से मैनेज करके रख देती हूँ। और मैं अपने कबर्ड को अभी तो इतना साफ नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को दूसरे भी काम हैं। तो ये पुदीना मनीष जी ने साफ़ कर दिया है, तो अब मैं इसको बना के रखूँगी। तो मैं एक डिब्बे में कॉटन का रुमाल बिछा के उसमें ये पुदीना रख दूँगी। तो कॉटन के रुमाल की वजह से इसका सारा मॉइस्चर जो है उससे सूख जाएगा, तो पुदीना मेरा बिल्कुल फ्रेश बना होगा कम से कम 4 से 5 दिन के लिए। और मैंने अब मन है कि इसका मैं आम का पन्ना बना के आप सबके साथ रेसिपी भी इसकी शेयर करूँगी। तो इधर चावल भी बन के तैयार हैं और सब्ज़ी भी बन गई है, तो डिनर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो कुकर मैं खोल के देख ले रही हूँ, तो तुरई है तो इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो मैं अब गैस को हाई फ्लेम पे रख के इसका सारा पानी सुखा दूँगी और मेरा डिनर बन के रेडी हो गया है। तब तक जो आम थे उनको भी मैं फ्रिज में लगा दे रही हूँ। तो इवनिंग के इतने सारे काम होते हैं बैक टू बैक, जिस तरीके से सुबह के काम होते हैं उसी तरीके से इवनिंग के काम भी होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।